अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादिय लह। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अज़्ज़ व जल अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, अज़मत, शान, बरतरी, बुजुर्गी, कुदरत, ताकत, पावर एक अकेले अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है, जो अकेला यकता तन्हा फर्दा कायनात को तख्लीक करने वाला, कायनात का निज़ाम चलाने वाला, पूरी कायनात को इख्तिताम तक हुस्ने उस्लूब के साथ पहुँचाने वाला और दुनिया के निज़ाम के बाद मालिक यौमिद्दीन की शहनशाहियत और बादशाहियत का हक रखने वाला, अनगिनत बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम सय्यदुल कौनैन, शफीउल मुज़निबीन, हादिए कायनात, रहमतुल लिल आलमीन, इमाम आज़म, कायद आज़म, रहबर आज़म, सालार आज़म, तमाम बड़े से बड़े लीडरों से बड़े लीडर, रहनुमाओं से बड़े रहनुमा, इमामों के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी ज़ात बबरकात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज तरावीह की नमाज के अंदर हमने कुरान मजीद उसकी सिमात को मुकम्मल किया है। जिस सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम है, तो कुरान के हवाले से बिल्कुल मुख्तसर वक्त में आपके साथ में हम कलाम हूँ। आप अपनी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ रखें। लोग भी आते जाते रहेंगे, काम भी होते रहेंगे, मामलात हैं, आप उन मामलात के लिए यहाँ पे तशरीफ़ नहीं लाए। आप अपने आने के मकसद और मिशन पे तवज्जो रखिए। मेरी कोशिश है कि मैं चंद मिनटों में आपकी झोलियों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम, हबीब खुदा के फरामीन में से चंद एक बातें, चंद एक मोती डाल के चला जाऊं। गिरामी कद्र, अल्लाह ताला फरमाते हैं व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा। हमने क़ुरआन को शिफा और रहमत नाजिल किया है। क़ुरआन शिफा भी है, क़ुरआन रहमत भी है। क़ुरआन शिफा भी है, क़ुरआन रहमत भी है। शिफा से मुराद मैं और आप अपने मुआशरे में सिर्फ जिस्मानी बीमारियों से शिफा मुराद लेते हैं, जबकि अमराज इंसान के अंदर जिस्मानी भी होती हैं, रूहानी भी होती हैं। हम जिस्मानी बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, MBBS का इंतखाब करते हैं, बाकायदा वक्त लेते हैं,
टेस्ट करवाते हैं, लेबॉर्ट्री करवाते हैं, रिपोर्ट्स चेक करवाते हैं और इसके बाद प्रॉपर हम सुबह दोपहर शाम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जिस्म के अंदर किसी किस्म का फॉल्ट, मर्ज बरकरार न रहे। लेकिन रूहानी अमराज के बारे में क्या कभी हमने किसी MBBS को चेक करवाया? रूहानी अमराज के बारे में क्या कभी हमने किसी तबीब से टेस्ट करवाया? क्या कभी लेबॉर्ट्री के अंदर अपनी रूहानी अमराज के बारे में हमने जाना? जिस्मानी अमराज के बारे में आप जानते हैं कि जिस्मानी अमराज में शुगर भी है, BP हाई और लो भी होता है, हेपेटाइटिस भी आती है, और भी जो बीमारियां हैं जिस्मानी, ये सारी हम उनके बारे में हाव-नाव रखते हैं, मालूमात रखते हैं। लेकिन मेरे इस इतने बड़े मजमे के अंदर कौन से ऐसे अहबाब मौजूद हैं जो ये बता सकें कि रूहानी अमराज उनके नाम क्या है? रूहानी अमराज जो इंसान को अपने शिकंजे में लेती हैं, क्या हम उनके बारे में जानते हैं? उनके नाम जानते हैं? तशखीस बात की बात है, इलाज बात की बात है, लेबॉर्ट्री और टेस्ट बात की बात है। हमें रूहानी अमराज का नाम ही नहीं पता, हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। अहबाब गिरामी कदर, रूहानी अमराज के अंदर मेरे और आपके मुआशरे का रूहानी मर्ज हसद, जेलसीज़म हर घर में मौजूद, हर फर्द में मौजूद, हर शख्स में मौजूद, और हर बंदा हसद की आग में जल रहा है। उसने ये ले लिया, उसने वो कर दिया, मैं नहीं कर सका, मैं नहीं पहुंच सका, वो कर गया, मैं उसको गिरा के रहूंगा, मैं उसको आगे नहीं जाने दूंगा, मैं उसको पीछे घसीट के लाऊंगा। कुछ भी ना कर सके, अंदर बैठ के खुद ही जलता रहता है। हबीब खुदा ने फरमाया, इन्नल हसद यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नारुल हतब। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। जैसे आग, आपने रमजान में तरावी भी पढ़ी, आपने रमजान में क़यामुल लैल भी किया, आपने रमजान में कुरान भी पढ़ा और सुना, आपने रमजान में सदक़ात भी दिए, आपने रमजान में ज़कात भी अदा की, आपने फ़र्ज नमाजें भी अदा की, नवाफिल भी अदा किए, बहुत सारे और भी खैर के काम किए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मामला यहाँ तक ये है, हम इधर नेकी करते हैं, घर में जाके हम जेलसीज़म की बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। जितनी रमजान की इधर आप नेकियां करते जाते हैं, इधर आपका हसद सारी नेकियां खा के चला जाए, और मामला नतीजे में क्या होता है? जीरो। ये हेपेटाइटिस से ज्यादा मूजी मर्ज, ये BP से ज्यादा मूजी मर्ज, ये आपके हार्ट अटैक से ज्यादा मूजी मर्ज, जो आपकी सारी नेकियों को खा के राख कर देता है, तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। इन्नल हसद यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नारुल हतब। ये मर्ज है, हम में से कोई इस मर्ज से मुबर्रा नहीं है, सब इसमें मुब्तला है। ईमानदारी से कोई बंदा हाथ खड़ा करके कह सकता है कि मैंने जिंदगी में कभी किसी से जेलसीज़म नहीं किया, जेलसी नहीं हुआ। इतना गहरा मर्ज, इतना बड़ा मर्ज, हमने कभी नाम नहीं जाना, हमने कभी तशखीस नहीं करवाई, कभी लेबॉर्ट्री नहीं करवाई, कभी इसके इलाज के बारे में हमने गौर खोज किया, कभी हमने नहीं देखा। हसद के बाद रियाकारी एक और मूजी मर्ज है रूहानी अमराज में से। आपकी जुबान के अंदर बहुत सारे मूजी अमराज हैं, झूठ बोलना, गीबत करना, गाली गलोच करना और इस किस्म के मुफसिदात, ये सारे जुबान के अंदर रूहानी अमराज के अंदर मौजूद हैं।
हमने कभी इनके बारे में नहीं किया, सोचा भी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा। कायनात के रब ने कुरआन में शिफा भी नाजिल फरमाई है, रहमत भी फरमाई है। कुरआन शिफा है सिर्फ जिस्मानी अमराज के लिए नहीं, कुरआन शिफा है रूहानी अमराज के लिए। रूहानी अमराज का इलाज करवाना चाहते हैं ना, तो आइए, बड़ी बड़ी डॉक्टरी की किताबें, बड़ी बड़ी तिब की और हिकमत की किताबें खोलने और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए खोलिए वही कुरान जो यकम रमजान से आपने खोल के अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन से आपने पढ़ना शुरू किया। हाँ, वही किताब आप पढ़ते चले जाएं। आपके रूहानी अमराज के इलाज के लिए मेरे रब ने शिफाउन व रहमा यही कुरान नाजिल किया है। ये कुरान शिफा है रूहानी अमराज के लिए। जो कुरान पढ़ता है अल्लाह उसकी जुबान को पाक करते हैं, जुबान की बीमारियों से पाक हो जाता है। कुरान पढ़ता है अल्लाह उसको दिल की बीमारियों से पाक कर देते हैं। जो कुरान पढ़ता है अल्लाह उसकी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से पाक कर देते हैं। रूहानी बीमारियां तो खत्म होती हैं। आप जानते हैं ना, मेरे और आपके पीरो मुर्शद, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, अमीरे शरीयत, कायदे मिल्लत, इमाम आज़म, कायदे आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप पे एक यहूदी ने जादू कर दिया। लबीद इब्ने आसम उसका नाम है। यहूदी ने आप पे जादू कर दिया, आप सहरज़दा हो गए, आपको उसके अंदर निस्यान का मर्ज लाहिक होने लगा, आप भूलने लगे। बहुत दफा ऐसे होता। मेरी और आपकी अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर खाना खा चुके होते, बाद में पूछते मैंने खाना खाया या नहीं। आप नमाज की रकात अदा करते, 4 की जगह पे 5 हो जाती, 4 की जगह पे 3 पढ़ के सलाम फेर देते। आपको निस्यान लाहिक होने लगा उस जादू के असर के अंदर जो लबीद इब्ने आसम ने आप पे जादू किया था। ये जादू भी एक रूहानी मर्ज और ये जादू बरहक करने करवाने वाला काफिर है। ये जब जादू हो गया, निस्यान का मर्ज लाहिक हो गया, हुजूर परेशान है। अल्लाह ने इलाज के तौर पे आसमान से 2 फरिश्ते भेजे। वो जमीन पे आए, आप आराम कर रहे हैं। एक फरिश्ता आपकी चारपाई के तकिए की तरफ, सराने की तरफ खड़ा हो गया, एक उसके पायंजे की तरफ खड़ा हो गया और दोनों आपस में अब डिस्कशन कर रहे हैं। आपस के अंदर हम कलाम हैं और वो हम कलाम होते हुए पांव वाला फरिश्ता पूछता है हुआ क्या ये वही शख्स है, वही शख्सियत है जिनकी तरफ हमें भेजा गया? तो दूसरा सराहने वाला फरिश्ता कहता है नाम हुआ ये वही शख्सियत है जिनके बारे में हमें आसमान से भेजा गया। वो पूछता है इनको क्या हुआ? सर वाला बताता है इन पे जादू किया गया। ये पूछता है किसने जादू किया? ये बताता है लबीद इब्ने आसम ने जादू किया। ये पूछता है वो जादू किस तरह किया गया? ये बताता है बालों के अंदर सुइयां चबो के एक लिफाफा सा बना के, एक गोला सा बना के फुला एक कव्वे कुएं के अंदर उसको दबा दिया गया पत्थर के नीचे। वो पूछता है इसका इलाज क्या है? ये बताता है जाके वहां से उसको निकाला जाए, उसके अंदर गिरहें लगी हुई हैं, इसके अंदर गिरहें लगी हुई हैं, उन गिरहों को खोला जाए और जब गिरहें खोली जाएं उस वक्त सूरतुन नास और सूरतुल फलक की 11 आयत ये तिलावत की जाएं, एक आयत पढ़ते जाएं, एक गिरा खोलते जाएं। हुजूर गए, सुबह सहाबा को साथ लिया, वो कुएं में से बाहर निकाला, उसकी गिरा खोलना शुरू की। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक एक खोल दी, मिन शर्रि मा खलक दूसरी खोल दी। सूरह फलक की 5 पूरी होगी आयत, सूरत नास की 6 आयत पूरी होगी। जब 11 गिरहें खुल गई,
हुजूर फरमाते हैं मैं ऐसे महसूस करने लगा जैसे मुझे किसी ने जकड़ा हुआ था और मुझे खोल दिया, शिफा मिल गई। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमा। सूरत फलक और सूरत नास अल्लाह ने शिफा उतारी। वक्त कम है, बात आगे चलाता हूँ। आका अलैहिस्सलाम के दौर में चंद सहाबा अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मईयत में सफर पे हैं, सफर से वापस आ रहे हैं। एक जगह पे पड़ाव किया, खाने का सामान पास मौजूद नहीं है। बस्ती वालों को ये कहा हमें कुछ खाने के लिए दे दे। वो कहते ना ना, हमने आपको कुछ नहीं देना, हम आपको खाने के लिए नहीं देंगे। कहते हैं कुछ तो दे दे, मेहमान नवाजी कर दें। उन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की। बहरहाल इन्होंने अपना खेमा लगा लिया, आराम करने लगे। रात शुरू हो गई। अचानक से गांव के अंदर, देहात के अंदर, बस्ती के अंदर शोर शराबा शुरू हुआ। उनके सरदार को, लंबरदार को, चेयरमैन को, काउंसलर को, रईस को, मुदीर को, उनके बड़े को किसी जहरीली चीज ने, सांप या बिच्छू ने डंग मार दिया, डस लिया, उसने काट लिया। उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। एक बंदा दौड़ा दौड़ा इस काफले के पास आता है और आके कहता है तुम्हारे पास कोई इस बात का इलाज मौजूद है या नहीं है? अबू सईद खुदरी आनन फानन बगैर सोचे समझे कहते हाँ मेरे पास इलाज है, लेकिन जिस तरह हमने खाना मांगा था तुमने खाने से इनकार किया। मेरे पास इलाज है, मैं इलाज भी उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक आप हमारी कीमत अदा नहीं करें, जब तक आप हमारी कीमत अदा नहीं करेंगे। कहा कीमत बोलिए, हमारा सरदार मर रहा है, उसकी जान के लाले पड़े हैं, कीमत बोलिए। कहा 30 बकरियां लूंगा। कितनी बकरियां? 30 बकरियां लूंगा। घट्टो घट 10,000 की भी बकरी लाइए, किन्ने बन गए? 3 लाख रुपया इलाज करन दा। ते इलाज कादे नाल करना है? इलाज करने लगे हैं। गए, जाके बिस्मिल्लाह पढ़ी और शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक दफा फातिहा पढ़ी, फूंक मार दी, दूसरी दफा पढ़ी, फूंक मार दी, 7 मरतबा फातिहा पढ़ के दम की। मेरे रब ने उस मरीज को उठा के बिठा दिया, शिफा अता फरमा दी। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउ व रहमा। कुरान शिफा है, कुरान शिफा है। जिस्मानी अमराज के लिए भी कुरान शिफा है, रूहानी अमराज के लिए भी कुरान शिफा है। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस मौजू को तफसील से बयान करेंगे। अभी बड़े बड़े खुताबा मौजूद हैं, मैं तालिब इल्म इनके और आपके दरमियान ज़्यादा टाइम हाइल नहीं होना चाहता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।